हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना है कि टैली पे टीडीएस का प्रैक्टिकल। तो टैली पे अगर टीडीएस का प्रैक्टिकल देखें तो क्या क्या हमें लेजर्स बनाने हैं, क्या क्या हमने एंट्रीज करनी है, वो हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सबसे पहले तो क्या करना है, पहले कह रहा है कंपनी क्रिएट करने के लिए। सो कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो डिटेल्स जो भी होगा एज इट इज आप देख के लिख सकते हैं। फाइनेंशियल तो 1 अप्रैल 2025 ही है, एक्सेप्ट कंपनी हमारी बन गई। जैसे कंपनी हम क्रिएट करते हैं, ये बॉक्स खुलेगा, हमें क्या करना है, टीडीएस को इनेबल करना है। तो जीएसटी से अभी फिलहाल मतलब नहीं है, तो जीएसटी अभी हम डिसेबल कर रहे हैं और हम लोग टीडीएस को क्या कर रहे हैं, इनेबल। अब पूछता है यहाँ पे क्या, 10 नंबर। तो यहाँ पे दे रखा है CLG 1 2 3 4 5, है ना। कंपनी है कहाँ की, गोरखपुर। दैट्स इट। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कौन बंदा है जो टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके, मतलब कि जैसे टैक्स डिपार्टमेंट अगर क्वेरी करे तो आपके यहाँ अगर कंपनी में आए तो एग्जैक्टली वो उसको किससे डिस्कस करना चाहिए, जो डिपार्टमेंट को सही जवाब दे सकता है। ठीक है, एंड हु हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे यस करिए, एंटर करिए। यहाँ पे दे रखा है कौन है, तो इस तरह से हम लोग ने डेटा फीड कर दिया टोटल रिस्पॉन्सिबल पार्टी का। देन कंट्रोल एक्सेप्ट कर लीजिए। अब कहता है कुछ लेजर्स बनाना है, तो सिंगल लेजर में ही बना लेते हैं। कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल जो लगा है टोटल 5 लाख। नेक्स्ट है एसबीआई में, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, सो अकाउंट नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ। आईएफएससी कोड भी दिया है, आईएफएससी कोड भी कॉपी कर लीजिए। ब्रांच बैंक रोड, बीएसआर कोड दिया हुआ है। दैट्स इट। और फिर कह रहा है आफ्टर चेक बुक, यस कर लीजिएगा। और यहाँ चेक का रेंज क्या देना है, रेंज में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे दिया नहीं है बट आगे जाके अगर पेमेंट का चेक अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, इसलिए मैं उसी नंबर को देख के आपको बताने जा रहा हूँ। ये 250001 से स्टार्ट करिएगा, 25। अगर आप असाइनमेंट से मैच कराना चाहते हैं तो कंट्रोल ए। देन अगला क्या है, कैश। कैश बना होता है, अल्टर कर लेंगे।
कैश अमाउंट कितना है 80,000। दैट्स इट, डन। अब जो देखिए यहाँ पे है क्या अगला, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को टीडीएस में हम लोग को स्टडी करना है वो नॉर्मल केस लेके चलेंगे। जस्ट लाइक न्यू एरा एडू हैज टेकन अ लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस ऑन 1 अप्रैल 2025। 10 लाख रुपीज लोन ले रहा है और एचडीएफसी बैंक से चेक से मिल रहा है, डिपॉजिट कर दिया एसबीआई में। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज बाई श्रीराम फाइनेंस 14% ऑन मंथली बेसिस। सालाना इंटरेस्ट है 14%, बट वो मंथली चार्ज कर रहा है, मतलब मंथली उसे हम पे करेंगे। At the end of the every month, New Era Edu paid the interest after deducting TDS. The loan is for a term of 2 years. 2 साल का लोन है। चलो, तो हमें पहले क्या करना है, लोन लेने की एंट्री करनी है, बहुत सिंपल सी एंट्री करनी है ना। इसमें कोई TDS, यहाँ पे तो नीचे हिंट में दिया है, इन लोन लेजर नो नीड टू एक्टिवेट TDS। तो सिंपल सी एंट्री करनी है F6 में। लोन लेने की एक लोन का लेजर बना देंगे, लोन फ्रॉम, किससे ले रहे हैं हम लोग, श्रीराम फाइनेंस। अंडर क्या हो जाएगा, ये हम लोग अनसिक्योर्ड लोन में डाल रहे हैं, सपोज सिक्योर्ड नहीं है, टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रहे। कितना लोन ले रहे हैं, वी आर टेकिंग 10 लाख रुपीज लोन। कहाँ आ रहा है, हमारे एसबीआई में। इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर यहाँ पे दिया होगा, दिया है 808001, ठीक है ना। किस बैंक का चेक है, HDFC बैंक। किससे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है श्रीराम फाइनेंस से, ठीक है। बीइंग लोन टेकन at the rate 14% per annum interest for 2 year। तो इस तरह से आप नरेशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो एंट्री तो सही है, आपने लोन ले लिया। अब क्या बात होती है, अब कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कि ऑन 1 मई, तो 1 मई को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट यानी 1 महीने बाद, इंटरेस्ट पेड टू द श्रीराम फाइनेंस आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। तो अब टीडीएस के केस में आपको ये समझना होगा कि टीडीएस के केस में हम कितने लेजर बनाते हैं। टीडीएस के केस में हम 3 लेजर बनाते हैं, पहला एक्सपेंस, दूसरा पार्टी, तीसरा टीडीएस। क्योंकि हम भाई देखो, टीडीएस हमने ऑलरेडी पीछे लॉ पढ़ा कि जो भी हम पेमेंट करेंगे, जब भी कोई भी एक्सपेंस का हम पेमेंट करेंगे वो लिमिट से ज्यादा होगा तो हम पार्टी का टीडीएस काटेंगे। तो खर्चे का तो लेजर बनना ही बनना है, पार्टी को हम पे कर रहे हैं, तीसरा नंबर उसमें से हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। तो 3 लेजर आपको बनाने पड़ेंगे और इन तीनों लेजर में एक बात का ध्यान रखना है कि हमें टीडीएस को एक्टिवेट कराना है, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपेंस का नाम क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रोसेस मैंने समझा रखा है, जो कि फर्स्ट एंट्री है, तो यू कैन सी द असाइनमेंट, है ना। तो हम लोग पहले जाते लेजर बनाने, पहले है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे पूछ रहा है टीडीएस एप्लीकेबल करना है, जी हाँ। यहाँ पे देखो कैटेगरी या नेचर ऑफ पेमेंट जो है ना, नेचर ऑफ पेमेंट बने नहीं है, नेचर ऑफ पेमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। नेचर ऑफ पेमेंट होता क्या है, आपने लॉ में आपको मैंने बताया था, ये सारे हैं नेचर ऑफ पेमेंट। ये जो आपने सेक्शंस पढ़े थे ना, दीज आर द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस। सबकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, क्या टीडीएस का रेट होता है, क्या सेक्शन है, वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो हमें इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट के लिए सेक्शन होता है 194A, ठीक है ना। इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट हमने बना दिया। आप देखो मैंने असाइनमेंट में जो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने लिख दिया, तो आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, या सिर्फ इंटरेस्ट के नाम से भी आप ये नेचर क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 194A रहेगा, पेमेंट कोड में बस 1 हटा देते हैं, 94A। रेमिटेंस कोड मतलब ट्रांसफर कोड, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है। सिंगल लिमिट नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पैन नंबर। अगर इंडिविजुअल है तो कितना टीडीएस कटेगा, 10%। अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं, कंपनी है, तो कितना परसेंट टीडीएस कटेगा, तब भी 10%। लिमिट कितनी है, 10,000, ठीक है ना। ये बनाना है। 1 लाख रुपए 10,000 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 रुपए 10
तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो सेक्शन साफ साफ दिया हुआ है नेचर ऑफ पेमेंट, बाकी यहाँ पे मैंने हेल्प आपको दे रखा है कैसे बनाना है, ठीक है। अगला है पार्टी। पार्टी कौन है? श्रीराम फाइनेंस। सन्ड्री क्रेडिटर है वो हमारा। टीडीएस डिडक्टेबल यस। वो कौन है? कंपनी है, कंपनी रेजिडेंट है। डिडक्टी टाइप पूछता है, फिर यहाँ पूछता है क्या? डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, है ना। इसको एंटर करें तो ये बॉक्स खुलेगा, लेकिन ये बॉक्स तभी खुलता है जब नीचे ये वाला ऑप्शन आता है, यूज एडवांस टीडीएस एंट्री। जिसको ध्यान रहे ये नॉर्मली रहता नहीं है, तो इसको यहाँ पे आके F12 की प्रेस करिएगा। यहाँ पे टीडीएस वाले सेक्शन में जो सेकंड वाला है ना, अलाउ एडवांस एंट्रीज टीडीएस मास्टर, इसको यस करना होगा। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। तो ये ध्यान रहे यस होना चाहिए, तब जाके ये यूज एडवांस वाला एंट्री आता है, तब जाके अगर आप यहाँ पे यस पे एंटर करेंगे तो ये बॉक्स खुलता है। और नेचर आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंटरेस्ट। यूज एडवांस टीडीएस पे नो ही रखिएगा। अब पार्टी का पैन नंबर मेंशन करिएगा, अदरवाइज जो टीडीएस है वो क्या होगा, वो डिफरेंट रेट से कटेगा। तो श्रीराम फाइनेंस का पैन नंबर यहाँ पे दे रखा है ADCFS। अच्छा, उनका एड्रेस भी दिया है। हो गया ये। ADFCS 8787K हो गया पैन नंबर। अगर पैन नंबर नहीं देते तो 20% के रेट से टीडीएस कटता। नेक्स्ट लास्ट है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। ये होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस में, और यहाँ पे कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये सारे लेजर कैसे बनने हैं नीचे प्रोसेस दिया हुआ है। अब हम लोग ड्यू की एंट्री करेंगे। एक्सपेंस ड्यू की एंट्री हम कहाँ करते हैं? जर्नल में। कब करना है? 1 मई को। तो यहाँ पे ध्यान रहे, एक्सपेंस जैसे ही ड्यू करेंगे, पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक्सपेंस है हमारा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ? Alt+C से कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख के ऊपर मल्टीप्लाई बाई 14%, मल्टीप्लाई बाई इसके बाद जो वैल्यू आएगी, वैसे तो 1,40,000 आ रहा है, बट 1,40,000 हमें नहीं चार्ज करना है। Alt+C फिर करेंगे 1,40,000 जो है ना, मल्टीप्लाई बाई कितना करने वाले, हमें अप्रैल का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अप्रैल में 30 दिन होता है, तो 30 दिन का पूरा इंटरेस्ट चार्ज करें 30/365, तो आ रहा है दिस वन। बट यहाँ एंट्री में देख रहे होंगे तो कितना दिया गया है? 507। तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया है, तो यहाँ पे मैनुअली 7 कर लेंगे। अब सॉरी, जनरल में होगा, गलत जगह कर रहे हैं, जनरल में होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने से था? 11,507, ये आया था। इंटर। अब क्रेडिट में किसको करेंगे? पार्टी कौन है? श्रीराम फाइनेंस। जैसे हमने इंटर किया, यहाँ पे देखो टीडीएस डिडक्ट हो गया। न्यू रेफरेंस, ये यहाँ पे बिल नंबर दिया है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया है, तो एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टीडीएस कट गया कितना? 1151। क्या कटा है? टीडीएस और इंटरेस्ट कितना कटा है? 1151। सही है। बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड टीडीएस डिडक्टेड। तो इस तरीके से हमें एंट्री कर लेनी है, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री कर लिया, टीडीएस डिडक्ट हो गया। नाउ चेक द पीएल बैलेंस शीट एंड 26Q। देखिए यहाँ पे पीएल कितना आएगा। पीएल में पहला खर्चा दिख रहा है 11,507, दिख गया, खर्चा दिखना चाहिए था। बैलेंस शीट में आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस देखो बढ़ गया, कि क्रेडिटर को तो इतना ही देना है 10,356, और बाकी टीडीएस कट गया, ये हमें गवर्नमेंट को देना है। फिर 26Q, तो 26Q देखने का डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे 26Q टीडीएस रिपोर्ट में टैक्स 26Q। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, यह दिखा रहा है क्या? टीडीएस डिडक्ट हुआ है नॉर्मल रेट से
टीडीएस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आएगा। आज हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आएगा भी, तो उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। फिलहाल टीडीएस डिडक्ट हो गया, 26 क्यू में प्रॉपरली शो कर रहा है, यहाँ पे दिखा भी रहा है, ऐसा दिखना चाहिए आपका। अब कह रहा है ऑन 1 मई पे इंटरेस्ट टू श्रीराम फाइनेंस बाई एसबीआई चेक। तो हमें एसबीआई चेक से हमें पेमेंट कर देना है, किसको? श्रीराम फाइनेंस को, है ना। तो चलिए पेमेंट करते हैं। F5 श्रीराम फाइनेंस को पेमेंट करना है। कितना दे रखा है बैलेंस? 356। इंटर अगेंस्ट रेफरेंस यही रहेगा। अब क्रेडिट में क्या होगा? एसबीआई चेक नंबर देने की जरूरत नहीं, चेक नंबर ऑटोमेटिक आएगी। आ गया। देन कंट्रोल ए बेइंग पेमेंट मेड, तो हमने पेमेंट कर दिया 1 मई को। अब कहता है क्या? नाउ पे टीडीएस टू द गवर्नमेंट एंड प्रिंट चालान एंड ऑल्सो रिकनसाइल दैट चालान। तो तीनों काम करना है। पहले तो पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करेगा, ऑटो फिल। स्टैट्यूटरी पेमेंट है, टीडीएस का पेमेंट है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तो लेगा नहीं, तो 1 मई, चूंकि एजुकेशनल वर्जन है हमारा, तो यहाँ पे 1 मई डालना पड़ता है। 1 मई 194A सेक्शन का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट है। डिडक्टी जिसका हमने टीडीएस काटा है श्रीराम फाइनेंस, वो कंपनी है, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है वो, और हम लोग एसबीआई से पेमेंट करेंगे। सही जा रहा है? या दिया भी है, जैसे यहाँ पे दे रखा है वैसे ही आप लोग को करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट करेंगे किसके नाम पे? इनकम टैक्स इंडिया, है ना, के नाम पे पेमेंट कर दिया हमने। बीइंग पेमेंट मेड, तो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। पेजअप करके कंट्रोल P करके चालान प्रिंट करके देख लीजिए। जब बैंक में हम पैसा लेके जाएंगे या चेक लेके जाएंगे तो हमें ये चालान भी लेके जाना है, दोनों को स्टेपल करके। फिर बैंक क्या करेगा? जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपको मोहर मार के दे देगा, है ना, कि आपका पैसा टीडीएस का जमा हो गया। आपको पता है टीडीएस कब तक जमा करना होता है? अगले महीने की 7 तारीख को। सही है। और हम लोग अप्रैल का पैसा कब जमा कर रहे हैं? 1 मई को। तो टाइम से जमा कर रहे हैं, 7 तारीख लास्ट डेट होती है। तो देखिए हम लोग ने 2 काम कर लिया। हम लोग ने पेमेंट कर दिया, हम लोग ने चालान प्रिंट कर लिया। अब चालान रिकनसाइल करना है। चालान रिकनसाइल करते क्यों है ये भी जरा देख लीजिए। जब 26 क्यू जाके देखेंगे तो वहां अनसर्टेन ट्रांजेक्शन दिखेगा, देखते हैं। तो यहाँ देखिए कहाँ पे, यहाँ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा। ट्रांजेक्शन यहाँ दिखेगा नीचे पेमेंट वाले सेक्शन में, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, बिकॉज चालान रिकनसाइल नहीं। एंटर करिए। अब देखो कह रहा है बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर। जो पेमेंट किए हो उसका बैंक डिटेल्स मेंटेन नहीं किए हो तुम, तो इसको यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हो। बेटर विल भी पीछे आ जाओ, और यही देखो ऊपर होता है चालान रिकंसिलिएशन टीडीएस रिपोर्ट में। अब यहाँ पे क्या करना होगा? रिकंसिलिएशन करने के लिए अल्टार चेक नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ मैंने डिटेल दे दिया है। पहला रिकंसिलिएशन है आप लोग का, जो गवर्नमेंट को पेमेंट किया है वो हमने किससे किया है? 2 नंबर के चेक से। चेक कब की डेट का था? 1 मई का। बीएसआर कोड क्या था? 0007015। चालान नंबर 15001। चालान डेट 1 मई। एसबीआई बैंक से पेमेंट किए, बैंक रोड ब्रांच है। ये रिकंसाइल करते ही अब 26 क्यू चेक करिए। अब वो जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन इंक्लूड में आ गया, और नीचे पहले बिल्स बैलेंस पेबल दिखा रहा था, अब किस में आ गया? टोटल पेड में आ गया। इस तरह से चालान रिकंसिलिएशन करना है। अब इसके बाद जैसे पहले मैंने तो हर एक चीज बकायदा आपको समझा दिया, बाकी के जो असाइनमेंट्स के रहेंगे क्वेश्चन, उसको थोड़ा चालान आपको खुद से रिकंसाइल करना होगा, बट जो वे होगा वो यही रहेगा। तो यहां तक बात सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद करना क्या है? टॉपिक नंबर 2, टीडीएस ऑन एडवांस। ठीक है। अब टीडीएस ऑन एडवांस का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है कि कई बार पार्टी हमसे एडवांस पेमेंट मांगती है, तो हम उसको एडवांस देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब एडवांस देंगे तो एडवांस देते समय भी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं।
2 मई 2025 को न्यूरा एडू पेड 75,000 एज एडवांस फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो हमने एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, किसको? क्रिएटिव एड एजेंसी को। और इंटायर कॉन्ट्रैक्ट कितने पे साइन हुआ है? 1,60,000 पे। और सामने वाला मुझसे एडवांस कितना मांग रहे हैं? 75,000। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है लिमिट कितनी होती है, तो लिमिट देखने के लिए आपको अगेन जाना होगा ऊपर, जहां पे मैंने चार्ट दिया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए 194C होता है। तो 194C देखो, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर है, 30,000 रुपये सिंगल बिल ट्रांजेक्शन है। और एनुअल देखोगे तो 1 लाख की लिमिट होती है ना। 1% इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में टीडीएस काटना है, और अगर कंपनी फर्म है तो कितना टीडीएस काटेंगे? 2%। ठीक है, तो यही हमें यूज करना है। तो यहाँ पे एडवांस हम 75,000 दे रहे हैं, तो 30,000 से तो ज्यादा ही हुआ ना। एक ही बिल बन रहा है, सिंगल बिल। तो देखिए यहाँ पे तो ये देखिए क्या है, क्रिएटिव एड एजेंसी का रिसिप्ट है 21 नंबर का। हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उसको, कितना दे रहे हैं हम लोग? 75,000। चेक नंबर दे रखा है। अच्छा, चेक नंबर यार रॉन्ग है, वो सही कर लीजिएगा। तो हम लोग तो एसबीआई बैंक से हम लोग को पेमेंट करना है, ठीक है ना। वो चेक नंबर आपका ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। तो चलते ही करते हैं इसको। पेमेंट 2 मई को कर रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? क्रिएटिव एड एजेंसी। अगेन 3 लेजर बनाने पड़ेंगे। कितने लेजर? 3 लेजर। तो यहाँ समझाया भी है, टू पास द रिक्वायर्ड एंट्रीज वी नीड टू क्रिएट 3 लेजर। पहला किसका बनेगा? ये हमारे लिए क्या है? एप्लीकेबल है। क्रिएट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 194C 94 रेमिटेंस नहीं डालना, वैल्यू सिंगल। ये आता नहीं है, F12 यहाँ पे प्रेस करना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा यूज सिंगल बिल लिमिट, क्योंकि 2 लिमिट है ना। एक सिंगल बिल कितना परसेंट? एक इंडिविजुअल के केस में, कंपनी के केस में 2%। वैसे एनुअल, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट है सिंगल बिल, तो ऐसे में एक ही बिल बनेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है लंबा, या काम लंबा होगा और आपसे धीरे धीरे पेमेंट लिया जाएगा, तब ऐसे में 1 लाख की लिमिट, एनुअल लिमिट चेक की जाएगी 1 लाख। ठीक है। जैसे मैंने रेडियो सिटी से कहा कि मेरे को इस महीने ऐड करना है, तो उसने बोला ठीक है सर, एडवर्टीजमेंट का कितने समय करना है? मैंने बोला 1 हफ्ता करना है। तो उसने बोला ठीक है, इतना बिल बना। तो वो बिल हम चेक करेंगे 30,000 से ज्यादा है कि नहीं है, तब हम पेमेंट, हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, रेडियो सिटी से बोला पूरे साल भर मेरा ऐड चलेगा, तो वो क्या करेगा? वो हर महीना मेरे को बिल भेजेगा। तो वहां पे हम लिमिट देखेंगे कितना? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख क्रॉस करेगा तब टीडीएस डिडक्ट करेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया दूसरा। क्रिएटिव एड एजेंसी, ये हो जाएगा सेंड्री, क्या? सेंड्री क्रिएटिव। टीडीएस एप्लीकेबल है, जी हाँ। क्या है ये क्रिएटिव एड एजेंसी? तो हिंट के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये क्या है? कंपनी है, कंपनी रेजिडेंट। अब यहाँ पे देखो, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रहे, जो क्रिएटिव एड एजेंसी का एड्रेस दिया था, हाँ वाउचर में दिया था, यहाँ से लिख लेंगे 241D, फिर क्या है? आनंद नगरी पूर्वी बसारतपुर, पूर्वी सारतपुर, और क्या है? 004। ठीक है। अब क्या है? और तो कुछ है नहीं। पैन डेटा, तो ध्यान रहे पार्टी का पैन नंबर नहीं है, तो साफ साफ मेंशन किया गया है, नो पैन डेटा।
तो अगर बंदे का पैन नंबर नहीं है ना, कंपनी हम 2% टीडीएस काटते हैं, लेकिन पैन नंबर ही नहीं दिया है, अगर पैन नंबर नहीं मिला तो हम सीधे कितना टीडीएस काटेंगे, 20%। टैक्स रेट या 20%, विच एवर इज हायर, तो 20% टीडीएस कटेगा सर। और क्या बनेगा, टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस, कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पेमेंट एडवांस ही मांग रहे हैं ना पहले, तो ध्यान रहे हमें पहले एडवांस देना है। नाउ पे एडवांस टू द क्रिएटिव एजेंसी। एडवांस जब देंगे तो एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट मोड में। कब कर रहे हैं, सेकेंड को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं हम लोग, क्रिएटिव एड एजेंसी को। कितना दे रहे हैं एडवांस, 75,000। जैसे यहाँ पे एंटर करोगे, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या दे रहा है एडवांस, तो यहाँ पे एडवांस रेफरेंस लेंगे। एडवांस रिसिप्ट नंबर दे रखा था 21। अब यहाँ पे क्रेडिट में जैसे ही करेंगे किसको, पहले तो इसमें से टीडीएस कटना है ना, एडवांस पे भी टीडीएस कटेगा। टीडीएस और एडवर्टाइजमेंट जैसे करेंगे टीडीएस कट गया 15,000। 75,000 का 20% है। नेक्स्ट क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, क्रिएटिव एड, सॉरी क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को। हम लोग बैंक से पेमेंट कर रहे हैं ना, कितना जाएगा पैसा, सामने वाला एडवांस मांगा 75, बट हम उसको पेमेंट कितना कर रहे हैं, 60। बाकी 15,000 क्या कट गया, टीडीएस। थर्ड नंबर, जी हाँ सही जा रहा है। ड्यू टू पैन इज नॉट अवेलेबल, टीडीएस डिडक्टेड 20%, सही है। एडवांस पेड, एडवांस हमने पे कर दिया, पे किया, और साथ ही साथ एंड डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया एडवांस देते समय ही। अब क्या है, 31 मई को मंथ एंड में वी रिसीव इनवॉइस फ्रॉम द क्रिएटिव एजेंसी, फाइनल बिल मिल रहा है। कितने का बिल है, एडवर्टीजमेंट सर्विस का टोटल बिल है 1,60,000 रुपए, है ना। टू पास एक्सपेंस ड्यू एंड डिडक्शन एंट्री इन जर्नल, एंड ऑल्सो क्या करना है, एडजस्ट करना है एडवांस। टू क्यों लगा है, टू की जरूरत ही नहीं थी। पास करना एक्सपेंस ड्यू एंड डिडक्शन एंट्री किसमें, जर्नल में, एंड ऑल्सो एडजस्ट एडवांस अमाउंट। तो चलते, लेजर्स तो बने हमारे। थोड़ा सा यहाँ पे हिंट मैंने पूरा दे दिया है कि किस तरीके से करना है, थोड़ा सा यहाँ पे है, कैसे करते चलिए देखते हैं। जब यहाँ पे तुम F7 की पे एंट्री करोगे, ड्यू की एंट्री कब करोगे, 31 मई। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टोटल 1,60,000, हमारे लिए तो खर्चा है सर। फिर पार्टी को क्रिएट करोगे, पार्टी कौन है, पार्टी है क्रिएटिव एड एजेंसी। अब यहाँ पे तुरंत तुमसे पूछेगा एडजस्ट एडवांस, एडवांस ऑलरेडी इसके अगेंस्ट है ना, एडवांस हमने रिसीव कर रखा है, तो खुद ही पूछेगा क्या एडवांस के पैसे को एडजस्ट करना चाहते हो, बिल्कुल एडजस्ट करेंगे सर। अब ये पूछेगा क्या है, तो अगेंस्ट रेफरेंस पहले पकड़ाओ, ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है कितना, 75, इसको सिलेक्ट करके एंटर। अब यहाँ पे इत्मीनान से एंटर करना, बहुत हड़बड़ी में मत रहना। बाकी का अमाउंट न्यू रेफरेंस बनेगा। रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर है 85,000, है ना। टोटल कितना था, 1,60,000। 75 पहले, 85 बाद में। इस पे टीडीएस कट रहा है कितना, 17,000 इस पे, दो टीडीएस का इस पे नहीं कटा। क्यों नहीं टीडीएस कटा, क्योंकि ऑलरेडी कट चुका है, एडवांस करते ही टीडीएस कट चुका था। अब बैलेंस अमाउंट में ना टीडीएस कटना है, तो बैलेंस अमाउंट पे टीडीएस कट रहा है। तो कितना बिल नंबर है, बिल नंबर यहां देखा, बिल /021/2526, ये बिल नंबर हो गया। कोई क्रेडिट डेज था नहीं, इस पे टीडीएस कट गया, तो टीडीएस हम ऐसे लिख सकते, अगर लिखना है तो उसी बिल नंबर का ही आप उठा लिया करो, है ना। क्या कटा, टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कट गया सर, 17,000 टीडीएस। बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड
TDS deducted after adjustment of एडवांस। तो एडवांस वाला TDS हमने सब कर दिया, डिडक्ट हो गया। यहाँ पे जो हिंट है कि इस पे एंटर करोगे तो फिर क्या खुलेगा, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे हिंट में दिया है। तो दिक्कत होगी तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। नाउ चेक द रिपोर्ट पीएल बैलेंस शीट इन 26Q। चलिए देखिए पीएल में क्या आएगा। अब दोनों खर्चे बढ़ गए ना, टोटल 171,507। बैलेंस शीट ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कितना आ रहा है, 32,000 पे करना है टोटल, 15,000 और 17,000, 15 और 17 मिला के कितना हुआ 32, और पार्टी को कितना देना है 68, क्योंकि 75 तो पहले ही दे चुके थे। ठीक, तो ये हो गया। ये डिफरेंस इन ओपनिंग क्यों आ रहा है हमारा, 4,20,000 ओपनिंग नहीं चढ़ाए थे क्या? तो बेसिक गलती कर दी। अच्छा, बैंक का ओपनिंग नहीं चढ़ाए थे 420। ठीक है, अब चलते हैं बैलेंस शीट वापस। सही है, अब क्या करना है, 26Q चेक करते हैं। 26Q चले चेक करते हैं। डिस्प्ले TDS रिपोर्ट 26Q। अब यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है या अनसर्टेन ट्रांजेक्शन दिखाएगा नो। तो करना क्या है, इस पे एंटर करो, देखो ना क्या प्रॉब्लम है। कहता है पैन नॉट अवेलेबल टू पार्टी, एंटर करो। तो यहाँ बताओ पैन नंबर नॉट अवेलेबल हमें मिला ही नहीं है, मुझे बस्ती थोड़ी ना लिखेंगे। नॉट अवेलेबल करके एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करते ही वो एरर गया यहाँ से। अब वो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन खत्म, और नीचे देखो दिखा रहा है डिडक्शन एट हायर रेट। ये पे हायर रेट से TDS कटा है, नॉर्मल रेट से TDS नहीं कटा है, यहाँ दिखने लगा टोटल 32,000। तो ये प्रोसेस कैसे करना है यहाँ पे मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट में दे दिया है। ठीक है, यू कैन फॉलो अगर कोई दिक्कत आती है तो। और ये रिपोर्ट आ जाएगी सर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, नाउ चेक TDS आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। ये कहां से देखते हैं सर, TDS आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट के अंदर देखो यहाँ पे होता है TDS आउटस्टैंडिंग, बता देगा कितना TDS आपका पेंडिंग है जो अभी तक आपने दिया नहीं। ये है, दो एंट्रीज था याद है, एक एडवांस के टाइम पे और इसका, दोनों का TDS हमने काट के रखा हुआ है। अभी ये गवर्नमेंट को पे करना है 32,000। अब कह रहा है क्या, आउटस्टैंडिंग हम लोग चेक कर लिए। पेड बैलेंस अमाउंट टू पार्टी, पहले तो पार्टी को पैसा दे दो, ये चेक दिया हुआ है। चलो पार्टी को पेमेंट करते हैं। F5, किस डेट पे पेमेंट करना है, 31 मई। ऑलरेडी 31 मई है। क्रिएटिव एड एजेंसी कितना पेमेंट कर रहे हैं, 68, कितना ही पे करेंगे। अब यहां पे जो देखो रेफरेंस में आपको इतने सारे दिखेंगे, सबको एडजस्ट करना है। पहले यहां शुरुआत करते हैं TDS से, सॉरी, ध्यान से देखना। क्रिएटिव एड एजेंसी 68 देना है। पहले मैं TDS से शुरू कर रहा हूं, 17 ये क्रेडिट कटा था, फिर अगेंस्ट 75, फिर 160, पूरा एडजस्ट हो गया। 68 का फाइनली पेमेंट हो रहा है। चौथा नंबर का चेक है, सही जा रहा है, चेक नंबर सेम है। बीइंग पेमेंट मेड, पार्टी को पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे मजा आएगा गवर्नमेंट को पेमेंट करते समय। कह रहा पेड TDS टू द गवर्नमेंट, यहाँ कुछ लिखा है ओवर अवॉइड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है अभी देखेंगे। अब गवर्नमेंट को पेमेंट करना है इनकम टैक्स इंडिया को, कंट्रोल F, ऑटोफिल स्टैट्यूटरी पेमेंट TDS 1 मई टू 31 मई। यहाँ पे 1 मई को हम करेंगे। सेक्शन नहीं आ रहा है,
नॉर्मली सेक्शन आना चाहिए ना, 31 मई करना चाहिए, सॉरी। अब आएगा 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। कौन है जिसका टीडीएस डेबिट किया? कंपनी, रेजिडेंट, एसबीआई बैंक। आ गया। लेकिन जब यहाँ पे तुम एक्सेप्ट करोगे, किसके नाम पे? इनकम टैक्स इंडिया। जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे एरर आएगा। ये एरर देखो क्या आएगा, पार्शियली ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्यों आएगा? क्योंकि ऑलरेडी 1 मई तक का आप पेमेंट कर चुके, फिर से 1 मई को आप यूज कर रहे हो। जितने समय तक आप दे चुके हो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, ओवरलैपिंग से बचने के लिए पूरा बाहर आना है। और देखो यहाँ पे कह रहा है आप पेमेंट कब से डालिएगा? फ्रॉम 2 मई टू 31 मई। क्योंकि आपने याद है 30 जून नहीं लिया था, तो आपने 30 अप्रैल नहीं लिया था, तो 1 मई तक आपने कर रखा था, तो 1 मई तक का पेमेंट हो चुका है। तो आप 2 मई से उठाओगे। कब से? ये हमारा एजुकेशनल वर्जन का बस प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है ना। अगर एजुकेशन नहीं होता 30 अप्रैल लेता। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल F, सेम करना है। टीडीएस 1 मई की जगह हम क्या करेंगे, 31 मई। 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कंपनी है, रेजिडेंट है, एसबीआई। 5 नंबर ही आ रहा है, सही है। इनकम टैक्स इंडिया के नाम से टीडीएस, यहाँ देखो चेक काटा गया किसके नाम से? इनकम टैक्स इंडिया। कितने का? 32,000। चेक नंबर 5, सही है। बीइंग पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, वैसे पेमेंट मेड भी काफी है। एक्सेप्ट। अब देखो कोई एरर नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं ना है, तो ये था। अब कह रहा है पीएल अकाउंट का मैच करा लो, नेट लॉस ये आना चाहिए। तो पीएल अकाउंट देखो मैच करा लेते हैं, नेट लॉस तो ठीक है 171,507 ही आएगा, बिकॉज ये दोनों खर्चे। बैलेंस शीट का टोटल देख लो, बैलेंस शीट का टोटल वही आएगा, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कुछ नहीं है, बिकॉज सारा हमने पेमेंट कर दिया। फिर कहता है टीडीएस 26Q, यहाँ पे जाके चेक कर लो, 33 इतना आना चाहिए। शॉर्टकट क्या है? DOT6, DOT6 है ना। अब यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट अगर देख रहे हो 33,151, ये टोटल टीडीएस है 33,151, सही है। अब सॉल्व करता सर, ये इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में दिखा रहा है कितना? 1। यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में 1। मैंने साफ साफ बोल दिया डू द टीडीएस चालान रिकंसिलिएशन, इस बार सेल्फ करिएगा। तो जब यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये देखो चालान रिकंसिलिएशन करना है ना। चेक नंबर क्या था जिससे आपने अभी अभी पेमेंट किया? ये था ना 25,005। चेक डेट क्या था? 31 मई। बीएसआर कोड इस बार आपको अपने मन से लेना होगा। बीएसआर कोड वैसे दिया है, चालान नंबर ये अपने मन से आप ले सकते हो। चालान डेट 31 मई, एसबीआई बैंक। तो इस तरह से आप अपना चालान रिकंसिलिएशन आप खुद से करें। कुछ डेट कुछ नंबर्स आपको रैंडम डालना होगा, वो आप पिछला देख करके उसी हिसाब से कुछ आगे पीछे एक एक नंबर बढ़ाते हुए चले जाइए, और क्या। अब ये इंक्लूड रिटर्न में आ गया, और यहाँ देखो टोटल टैक्स में 2 दिखा रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन का आपने पेमेंट किया, और एक किसका? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ये पूरा दिखा रहा है टोटल पेड है सर, कुछ भी बैलेंस नहीं है। यहां तक हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये था टीडीएस ऑन एडवांस, और एक नॉर्मल आपको केस बता दिया इंटरेस्ट वाला, और एक आपको एडवांस बता दिया। आगे कमीशन का है, बट अभी नहीं, पहले इतना पहले आप लोग कर लो, देन फिर आफ्टर उसके आगे फिर स्टडी करेंगे, ठीक है।